हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग मई मंथ का जो पूरा करंट अफेयर्स है, जो मई मंथ के करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यू फॉर्म में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मई 2023 के। ठीक है, इसके अलावा हम लोग डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस आपको तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं अदर प्रोग्राम्स में, और जो परीक्षा की दृष्टि से जनरल स्टडीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस की भी सीरीज हम लोगों ने अपने चैनल पे अपडेट कर रखी है। आप वहां चैनल से ये देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो करंट अफेयर्स का हम लोग वीडियो डिस्कस कर रहे हैं ये मैगजीन के फॉर्म में भी अवेलेबल है, और ये मैगजीन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है आपकी, लेकिन उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना रहेगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके ये इन क्वेश्चंस की जो है वो पीडीएफ ले सकते हैं। बाकी इसमें जो है क्वेश्चंस जो है उनका नंबर थोड़ा सा कम है, मैगजीन में और ज्यादा क्वेश्चन है, और मैगजीन में उन क्वेश्चंस का डिटेल भी है। बाकी हम इन क्वेश्चंस को डिटेल में ऑलरेडी डेली बेसिस पर डिस्कस कर चुके हैं, तो इनको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, इनको केवल हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक 1 मिनट जनरल स्टडीज डोज नाम से हमने शॉर्ट्स जो है यूट्यूब शॉर्ट्स हैं और इंस्टाग्राम के थ्रू जो है अपडेट कर रहे हैं, वो डेली बेसिस पे उसमें 2-2 क्वेश्चन के शॉर्ट होते हैं और उसमें डिटेल्स भी होती हैं, तो आप वो सब भी वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मई मंथ के पहले क्वेश्चन से। मई मंथ का हमारा पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। नासा के वैज्ञानिकों ने सिमुलेटेड चंद्र मिट्टी, सिमुलेटेड मून सॉइल से सफलतापूर्वक किस गैस का निष्कासन किया है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, ये ऑक्सीजन गैस का निष्कासन क्या है, सिमुलेटेड मून सॉइल से जो है किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में चर्चित फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट्स 2023 जारी की गई है। ठीक है, आपको बताना है किसके द्वारा जारी की गई है। ऑप्शन है विश्व बैंक, मूडीज, विश्व आर्थिक मंच और अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष। इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है, ये जो रिपोर्ट जारी की गई है ये विश्व आर्थिक मंच या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 28 अप्रैल को मुंबई में वित्त मंत्री श्रीमती नीला सीतारमण जी हैं, इनके द्वारा विमोचित पुस्तक रिफ्लेक्शंस के लेखक हैं। ऑप्शन से शशिकांत दास, नारायण बाघुल, एस जयशंकर और डॉक्टर मनसुख मंडविया। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है, नारायण बाघुल जी जो हैं इस पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम है रिफ्लेक्शंस। बाकी ये शशिकांत दास जी जो है वो भारत के आरबीआई के गवर्नर हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने 30 अप्रैल 2023 को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड को संबोधित किया। मतलब मोदी जी को ये मन की बात करते करते 100 महीने कंप्लीट हो गए हैं। यह कार्यक्रम कब से आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन है अक्टूबर 2014, अक्टूबर 2015, अक्टूबर 2016 और अक्टूबर 2017। ये 17 होना चाहिए था, ये गलत लिख गया है। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है, ये अक्टूबर 2014 से मन की बात कार्यक्रम हर महीने जो है मंथ के लास्ट में जो है किया जाता है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, जिसमें वो अपने विचार जो है जनता के सामने रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अग्नि नमन 2023 अभ्यास का आयोजन निम्न में कहाँ किया गया? ऑप्शन है मुंबई, कलकत्ता, पूना और लखनऊ। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी पूना है। ये अग्नि दमन 2023 अभ्यास है पूना में आयोजित किया गया है। ये जो है कभी अगर आग की अगर घटनाएं होती हैं कहीं, तो उसकी तैयारी के लिए एक बृहद स्तर पर अभ्यास किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में पिछले 110 सालों में पहली बार हरियाणा में बाघ देखा गया है। यह बाघ हरियाणा में कहाँ देखा गया? हरियाणा में बाघ अब यूजुअली नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अभी रिसेंटली एक बाघ देखा गया है हरियाणा में। आपको बताना है किस जिले में देखा गया है। अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर और करनाल। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है, ये हरियाणा के यमुनानगर जिले में जो है कालेसर नेशनल पार्क में ये जो बाघ है वो देखा गया है। और इसके पहले हरियाणा में जो बाघ देखा गया है वो अविभाजित पंजाब जो था, जिससे विभाजित होकर ही हरियाणा निकला है, तब देखा गया था। उसके बाद अभी तक बाघ नहीं देखा गया है। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ, ठीक है, और भारतीय नौसेना ने स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर एडीसी का पहला सफल परीक्षण किया है। इस कंटेनर का नाम है एडीसी 220, एडीसी 150, एडीसी 250 और एडीसी 210। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है,
इसका नाम जो रखा हुआ है एयर ड्रॉपेबल कंटेनर 150, बिकॉज ये 150 किलोग्राम तक वजन ले जाने में क्या करता है, सक्षम है। ठीक है, तो इसका नाम जो रखा गया है ADC 150 रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ISSF शॉर्ट गन विश्व कप चैंपियनशिप, जिसमें भारतीय जोड़ी महराज अहमद खान और गनेमत शेखों ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है, आपको उस देश का नाम बताना है। ऑप्शन है आपके पास अबू धाबी, काहिरा, दुबई और कुवैत। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है, ये प्रतियोगिता जो है वो काहिरा में आयोजित की गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल में फैसला सुनाया कि वह विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के मामले में विशेष शक्तियों का उपयोग करके तलाक दे सकता है। यह शक्तियां संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन है? अनुच्छेद 141, 142, 143 और 144। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है, अनुच्छेद 142 के मामले के अधीन जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये क्या किया है, फैसला दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें जो मैंडेटरी पीरियड है उस मैंडेटरी पीरियड से क्या कर सकता है, ये कोर्ट रियायत दे सकता है और कोर्ट डायरेक्टली इसमें डाइवोर्स दे सकता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष जोड़ी सात्विक चिराग ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है आपके पास स्वर्ण पदक, रजत, कांस्य और कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है, ये सात्विक और चिराग की जो जोड़ी है इन्होंने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं। ऑप्शन है शशिकांत दास, अजय बंगा, मासात्सुगु अस्कावा और डिल्मा रूसेफ। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है, ये भारतीय मूल के अजय बंगा जी हैं, इनको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष जो है नियुक्त किया है। ये विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष हैं, 14th जो है ये प्रेसिडेंट है, विश्व बैंक के चेयरमैन हैं। ठीक है, और ये जो है इसके पहले मास्टर कार्ड के क्या है, CEO भी रह सकते हैं। भारत से इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा निर्मित PSLV के कक्षीय प्रयोग मॉड्यूल POEM-2 को किस विमान द्वारा सफलतापूर्वक ले जाया गया है? ऑप्शन है PCLB C-55, C-56, C-57 और C-58। तो इसका जो सही जवाब है आपका ये है, PSLV C-55 द्वारा ये जो PSLV के कक्षीय प्रयोग मॉड्यूल को सफलतापूर्वक इससे ले जाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बता दूं कि ये डिटेल्स हम लोग इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं बिकॉज जो डेली बेसिस पे वीडियोस हैं उन पे इन क्वेश्चंस की हम लोग डिटेल्स आपको ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, और जो मंथली मैगजीन आपको प्रोवाइड की जाएगी मई मंथ की, उसमें भी ये सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं और उनकी डिटेल्स भी उसमें इंक्लूडेड हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के जहाजों ने पहले आसियान भारतीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया है, यह किस देश में आयोजित हो रहा है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार और सिंगापुर। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है, यह अभ्यास जो है वो सिंगापुर में आयोजित किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा विवाद से विश्वास MSMEs को राहत योजना शुरू की गई है? ऑप्शन है नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, MSME मंत्रालय और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है, ये वित्त मंत्रालय द्वारा इस तरह की योजनाएं जो है वो शुरू की गई है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ये MSME मंत्रालय नहीं, वित्त मंत्रालय द्वारा ये योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, GM ठीक है डिंग लरेन, जिन्होंने 2023 में फिडे विश्व चेस चैंपियनशिप जीतकर विश्व चैंपियन का खिताब जीता है, किस देश से संबंध है? ठीक है, GM है ग्रैंड मास्टर। ठीक है, जो चेस के चैंपियंस होते हैं उनको ग्रैंड मास्टर बोला जाता है। इनका नाम है डिंग लिरेन। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास दक्षिण कोरिया, चीन, सिंगापुर और रूस। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है, ये चीन से संबंधित डिंग लिरेन जो है वो चीन के खिलाड़ी हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आयोजित एकीकृत निगरानी और मारक क्षमता प्रशिक्षण अभ्यास का नाम है? ऑप्शन है बुलंद भारत, सुरक्षित भारत, आत्मनिर्भर भारत और अखंड भारत। तो उसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है, ये इस अभ्यास का नाम जो है वो बुलंद भारत रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में जारी इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में इंटरनेट की पहुंच जो है सर्वाधिक है? लोगों की इंटरनेट पर पहुंच जो है सर्वाधिक है। ऑप्शन है बिहार, गोवा,
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है। गोवा ऐसा राज्य है जहां के नागरिकों की सबसे ज्यादा जो है इंटरनेट तक पहुंच है। ये करीब 70% लोग जो हैं गोवा के, उनको इंटरनेट तक एक्सेस है। जबकि इस श्रेणी में जो है वो सबसे निचले स्थान पर जो है वो बिहार है, और बिहार में केवल 32% लोगों की जो है इंटरनेट तक पहुंच है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेल में बंद 3 ईरानी महिला पत्रकारों को संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार प्रदान किया गया है। निम्न में कौन इनमें शामिल नहीं है? ऑप्शन है नीलोफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी और महसा अमीनी। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है। ये महसा अमीनी जो है ये इस पुरस्कार की लिस्ट में शामिल नहीं है। बाकी नीलोफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी जो हैं ये इस पुरस्कार की लिस्ट में शामिल है। इनको ये पुरस्कार दिया गया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा। बाकी महसा अमीनी वो हैं जिनकी मृत्यु के पश्चात जो है ईरान में क्या है, बहुत बड़ा जो है जो जनता का विद्रोह हुआ है, ठीक है, और जिसकी रिपोर्टिंग से कहीं ना कहीं ये तीनों पत्रकार जो है संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूएई सरकार द्वारा मशीन स्कैन सी 2023, ठीक है, शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, चीन और ब्रिटेन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये इसका नाम है संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है, वहीं पर ये वो सम्मेलन आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग का खिताब किस खिलाड़ी को हराकर जीता है? ऑप्शन हैं जाकोब वॉल्डेज, एंडरसन पीटर्स, एल्दोस पॉल और रॉड्रिक गैंकी डीन। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है। ये जाकोब वॉल्डेज को हराकर नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग का खिताब जीता हुआ है। बाकी ये डायमंड लीग जो है ये इसमें 13 जो है चैंपियनशिप होती हैं, जिसका स्टार्टिंग होती है ये दोहा डायमंड लीग से होती है, और इसका जो समापन होता है वो यूजीन से होता है, ठीक है। बाकी अभी इसका तो पहला वाला हुआ है दोहा डायमंड लीग, जिसको नीरज चोपड़ा ने जीत लिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 6 मई को 36 वर्षों की शानदार सेवा के बाद सेवा मुक्त किए जाने वाला देश का पहला उभयचर पोत, एम्फीबियन पोत जो है कौन है? आईएनएस ऐरावत, आईएनएस जलस्व, आईएनएस मगर और आईएनएस घड़ियाल। तो इसका जो सही जवाब है आपका नाम है आईएनएस मगर। ये आईएनएस मगर जो है वो देश का सबसे पहला उभयचर पोत है जो 36 वर्षों की सेवा के बाद क्या है, देश से सेवा मुक्त हो गया है, ठीक है, ठीक। तो ये बाकी ये जो एम्फीबियन जो पोत्स हैं, उभयचर पोत हैं, ये जो है जल और थल दोनों में चल सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत 11 पायदान खिसककर किस स्थान पर आ गया है? ठीक है, ऑप्शन है 160, 161, 162 और 163। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन है बी। भारत जो है अब 11 पायदान खिसककर 161वें स्थान पर आ गया है, जबकि 2022 में इसकी जो रैंकिंग थी वो 150 थी, 150वें स्थान पर था, और 2021 में इसकी रैंकिंग जो थी वो 142 थी, ठीक है। तो लगातार जो है भारत की स्थिति नीचे खिसक कर आ रही है। बाकी ये जो सूचकांक जारी किया जाता है ये ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, उनके द्वारा ये जारी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने विज्ञानी रूप से ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रबंधन नहीं करने पर किस राज्य पर 4000 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और बिहार। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये बिहार सरकार पर एनजीटी ने हाल में ये 4,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की राष्ट्रीय परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होना है? ऑप्शन है आपके पास ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रांस। ये फ्रांस में जो परेड होती है जिसको बोलते हैं वास्तिल डे परेड, ठीक है, ये पेरिस में होगी। इस परेड के में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या है, मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने वाले हैं। बाकी इस परेड में जो है वो भारत का एक सैन्य दस्ता भी इसमें भाग लेने वाला है, और ये परेड जो होगी वो 14 जुलाई को होनी है, ठीक है, 14 जुलाई को परेड होनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर
हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है? निम्न में वह मिसाइल कौन सी, उस मिसाइल का नाम बताना है। 3M14 कैलिबर, RSM-56 बुलावा, RK-55 ग्रनात और KH-47 किंजल। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है। ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल जिससे यूक्रेन पर हमला किया है उसका नाम KH-47 किंजल है। ये किंजल श्रेणी की जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये परमाणु सक्षम है। ठीक है, बाकी जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती हैं, जिन मिसाइलों की गति जो है 5 मैक से ज्यादा होती है, उन मिसाइलों को क्या बोलते हैं? हाइपरसोनिक मिसाइल बोलते हैं। जबकि ये जो किंजल है, KH-47 है किंजल, इसकी जो स्पीड है वो 10 मैक की है। ठीक है, 10 मैक की है, मतलब जो इसकी रेंज है हाइपरसोनिक की 5, उससे भी बहुत अधिक इसकी गति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की 2023 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एथलीटों की सूची में सबसे ऊपर है। ऑप्शन है काइलियन एम्बापे, लेब्रॉन जेम्स, लियोनस मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में सबसे ऊपर है। इनका जो इनका टोटल कमाई है, ठीक है, इनकी जो है करीब 200 मिलियन यूरो से भी अधिक इनकी कमाई है। बाकी दूसरे स्थान पर लियोनस मेसी है, तीसरे स्थान पर ये काइलियन एम्बापे हैं और चौथे स्थान पर ये लेब्रॉन जेम्स है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चेन्नई और उड़ीसा में किस चक्रवात के लिए चेतावनी जारी की गई है? ठीक है, कोई चक्रवात आने वाला था मई माह में, उसकी चेतावनी जारी की है। नाम बताना है। ऑप्शन है तितली, मोका, ताउते और पानी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये मोका चक्रवात के लिए क्या है, ये जो है चेतावनी जारी की गई थी और इसका जो नाम रखा गया है वो यमन ने रखा हुआ है। ठीक है, यमन देश ने जो इसका नाम रखा है। एक्चुअल में ये जो है वो रोटेशनल बेसिस पे नाम जो है रखे जाते हैं। ठीक है, तो इस बार इस चक्रवात का नाम रखने की जो जिम्मेदारी थी वो यमन के पास थी और यमन ने ये नाम जो इसका नाम रखा है मोका। ठीक है, और ये यमन में एक शहर है जिसका नाम है मोका या मोखा, जो अपने कॉफी उद्योग के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य द्वारा चलाया जा रहा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये उत्तराखंड सरकार द्वारा ऑपरेशन मर्यादा नाम से एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है जो उत्तराखंड के तीर्थ स्थल हैं उनको क्या करना है, स्वच्छ बनाए रखने के लिए चलाया जा रहा है। इसके अधीन क्या है, जो पवित्र गंगा नदी है उसके तटों पर जो लोग गुंडागर्दी करते हैं, नशा करते हैं, उन सब लोगों के खिलाफ भी इसी के तहत क्या है, अभियोजन चलाए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर भारतीय सेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये चंडीगढ़ में राजनाथ सिंह जी द्वारा भारतीय वायुसेना का विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 8 मई 2023 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला PM NAM का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, MSME मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। तो इसका जो सही जवाब है आपका है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि कोई भी नई योजना अगर चलाती है सरकार तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये योजना जो है वो किस मंत्रालय या किस विभाग द्वारा चलाई जा रही है, कौन इसकी नोडल एजेंसी होने वाली है। इस वजह से इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसीलिए इसको बार बार इसको शामिल कर लिया जाता है इस तरह के क्वेश्चंस में। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये डिटेल आपके लिए इररेलेवेंट है, इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में लिथियम के भंडार मिले हैं? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान और झारखंड। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है, राजस्थान है। और राजस्थान का जिला है नागौर। नागौर में एक गांव है डेगाना, ठीक है, वहां डेगाना में ये लिथियम के भंडार मिले हुए हैं। बाकी जम्मू कश्मीर में भी इतना बड़ा लिथियम का भंडार मिला हुआ है कि कहा जा रहा है कि ये भारत की जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, अदरवाइज अभी भारत जो है वो लिथियम के लिए आयात पर निर्भर करता है। ठीक है, और जिसमें सबसे ज्यादा आयात जो हमारा है वो करीब ऑस्ट्रेलिया से होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम स्टार्ट किसके द्वारा शुरू किया गया है? ठीक है, स्टार्ट कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, इसरो,
नीति आयोग और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। तो उसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, ये इसरो द्वारा स्टार्ट कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। इस स्टार्ट का पूरा नाम जो है वो स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग, ठीक है। ये लोगों को क्या है, इन सब चीजों के बारे में जागरूक करने और ट्रेनिंग देने के लिए ये कार्यक्रम इसरो द्वारा स्टार्ट किया गया है, ठीक है, युवाओं को आकर्षित करने के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा, ठीक है। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये सारी फॉर्मेलिटीज लगभग जो है वो कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। आपको बताना है ये तुंगनाथ मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, ये उत्तराखंड में जो है इनका रुद्रप्रयाग जिला है उत्तराखंड का, उस रुद्रप्रयाग जिले में ये तुंगनाथ मंदिर स्थित है। और ये भगवान शिव का जो है वो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। बाकी जो आप पंच केदार देखते हैं ये पंच केदार में शामिल है, जिसमें केदारनाथ भगवान का दरबार भी शामिल है और ये तुंगनाथ मंदिर भी है। इसके अलावा रुद्रनाथ और उसके बाद से मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर ये पंच केदारों में जो है शामिल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और रेल मंत्रालय ने एक प्रोजेक्ट स्मार्ट के लिए किस देश की एजेंसी के साथ संयुक्त रूप से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन है फ्रांस, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है, ये जापान के साथ जो है रेल मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के ने मिलकर एक क्या है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसका जो लक्ष्य है, जो आपका जो हमारा मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल है, तो उसके जो स्टेशन हैं, स्टेशन के आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए ये जो समझौता किया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन है केरल, गुजरात, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, ये उत्तर प्रदेश जो है वो देश का पहला ऐसा राज्य है जो अपने बच्चों के लिए क्या करेगा, डिजिटल हेल्थ कार्ड बना रहा है, ठीक है। ये जो स्टार्ट किया गया है अभी नगर विकास विभाग और लखनऊ स्मार्ट सिटी द्वारा ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, जिसके तहत हर बच्चे का एक यूनिक आईडी कार्ड बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजातियों की सूची में बदलाव करने का अधिकार निम्न में किसके पास है? ठीक है, ऑप्शन है राज्य सरकार, राज्यपाल, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये जो अनुसूचित जातियों की जो सूची है अनुच्छेद 342(1) के तहत, ठीक है, जो है राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल के परामर्श के बाद, और अनुच्छेद 342(2) है, इसमें संसद विधि बनाकर क्या करती है, किसी जाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची में डाल सकती है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज अभी जो मणिपुर में विवाद चल रहा है वो जो है इसी टिप्पणी की वजह से एक किसी कम्युनिटी को वहां पर अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने का जो है आदेश दिया गया था, जिस पर राज्य सरकार ने कहा था कि वह इस पर विचार करने के लिए तैयार है, जिसके बाद वहां पर बहुत अधिक हिंसा हुई थी। इस वजह से ये जो क्वेश्चन है आपका वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में किस देश के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जो है जीता है? ठीक है, इन्होंने जनमत संग्रह करवाया कि हमें अपने देश का संविधान दोबारा से लिखना है, और वो जनमत संग्रह इन्होंने जीत भी लिया है। मतलब जनता ने इनकी बात मान ली है कि हाँ, देश में नए संविधान की आवश्यकता है। आपको बताना है कौन सा देश है, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है, ये उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने इस तरह के क्या है संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह कराया था, और जनता ने इनको परमिशन दे दी है कि ये संविधान को दोबारा लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जिसमें एक दुर्लभ मेलानिस्टिक प्रजाति का वाघ जो है वो मृत पाया गया है, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और सिक्किम। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, उड़ीसा राज्य में जो है ये मेलानिस्टिक प्रजाति का भी बाघ जो है वो मृत पाया जाता है। ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भी दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर ये मेलानिस्टिक प्रजाति के बाघ क्या करते हैं, निवास करते हैं, ठीक है। और इनका जो विशेषता है, इनकी शरीर पर जो है वो चौड़ी काली धारियां होती हैं, ठीक है, और ये सामान्य बाघों की तुलना में अधिक मोटे होते हैं, ठीक है, और केवल उड़ीसा में ये पाए जाते हैं, ठीक है, विश्व में और कहीं मेलानिस्टिक प्रजाति के बाघ नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में रणजीत गुहा का निधन हुआ है, ठीक है, रणजीत गुहा जी का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन है इतिहासकार, तबला वादक, पत्रकार और फिल्म निर्देशक। तो इसका जो सही जवाब है इनका ऑप्शन ए है, ये रणजीत गुहा जी जो है
वो इतिहासकार थे, ठीक है, और इनकी जो है हाल में मृत्यु हुई है, ठीक है। ये कलकत्ता में रहते थे, इनका जन्म जो है वो बांग्लादेश में हुआ था, बाकी ये अपने परिवार के साथ कलकत्ता में आकर बस गए थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेरिस में आयोजित लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शंस हैं शेली एंड फ्रेजर प्राइस, लियोनस मेसी, कार्लोस अल्कराज और कैथरीन ड्रेबुनर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, ये लियोनस मेसी जो है वो पेरिस का जो है लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीत जो है गए हैं। बाकी जो है ये सेली एंड फ्रेजर प्राइस है, ये स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर है, ठीक है, ठीक। और ये कार्लोस अल्कराज जो है, ठीक है, कार्लोस अल्कराज जो है ये ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर है, ठीक है। और उसके बाद कैथरीन ड्रेबुनर है, ये वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर विद अ डिसेबिलिटी, ठीक है। तो ये सारे लोग जो हैं वो इस जो अवार्ड फंक्शन है सबको इसमें अवार्ड मिले हुए हैं, जिसमें लियोनस मेसी जो है वो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुने गए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा ड्रोन द्वारा ब्लड बैंक वितरण का ट्रायल रन सफलतापूर्वक कहां किया गया है? ऑप्शन है गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, ये दिल्ली में इस तरह का जो है बैग वितरण का ट्रायल रन सफलतापूर्वक जो है स्टार्ट किया गया है, ठीक है। जो परीक्षण के हिस्से के रूप में क्या हुआ है कि ये ग्रेटर नोएडा का मेडिकल इंस्टीट्यूट है, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा, वहां से लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज जो दिल्ली में है वहां पर 10 यूनिट रक्त के नमूने क्या करी गए, भेजे गए हैं, ठीक है। तो ये बाई एयर इस तरह का जो है परीक्षण पूरा किया गया। अगर ये सक्सेसफुल रहते हैं, रिजल्ट जो है वो सक्सेसफुल रहते हैं, सारा कुछ ठीक रहता है, ठीक है, तो इनका उपयोग क्या किया जा सकता है, पूरे भारत में किया जा सकता है, जिससे क्या है कम से कम समय में जो है वो सैंपल्स जो है वो जांच के लिए और आवश्यक ब्लड की जो जरूरत है ब्लड अगर, तो इसको इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, बिकॉज बाई रोड ट्रांसपोर्ट करने में ट्रैफिक वगैरह की वजह से इनकी गति क्या है धीमी हो जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य बना है। ऑप्शन है केरल, दिल्ली, राजस्थान और पंजाब। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, ये पंजाब जो है वो देश का पहला राज्य है जिसने चलने के अधिकार को लागू किया है। राइट टू वॉक इन्होंने क्या किया है, जो राइट टू वॉक इन्होंने घोषणा की है, और ये घोषणा इसलिए की है बिकॉज जो है पंजाब में क्या हो रहा था, साइकिल सवारों की और पैदल चलने वालों की क्या है रोड एक्सीडेंट्स की वजह से क्या है मृत्यु में लगातार जो है वो दुर्घटनाओं में जो है इनकी मृत्यु में वृद्धि हो रही थी, ठीक है। इसके तहत क्या होगा कि भविष्य में जो भी सड़कें बनाई जाएंगी अथवा सड़कों का जो विस्तार किया जाएगा तो उसमें आपको फुटपाथ और साइकिल ट्रैक बनाना क्या है मैंडेटरी है, बिना उसके सड़कें नहीं बनाई जा सकती हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेना में किस रैंक और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के लिए सामान्य वर्दी का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन है मेजर, ब्रिगेडियर, कैप्टन और कर्नल। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, ये ब्रिगेडियर जो है, ब्रिगेडियर या उससे ऊपर के रैंक के जो भी सैन्य अधिकारी होंगे उन सभी के लिए क्या है एक समान वर्दी जो है इनकी रहेगी, ठीक है। इसके नीचे जो ब्रिगेडियर के नीचे है कर्नल, और कर्नल से नीचे जो अधिकारी हैं उनकी वर्दियों में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के जो है जो लोग हैं उन सबकी वर्दी क्या है एक ही समान रहेगी, चाहे उनका कैडर कोई भी रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 42वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन है ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया और लाओस। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है, ये 42वां आसियान शिखर सम्मेलन जो है वो इंडोनेशिया के लाबुआन बाजो शहर में जो है मनाया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? ठीक है, ऑप्शन है न्यूयॉर्क टाइम्स, एसोसिएटेड प्रेस, द वॉल स्ट्रीट जर्नल और DA&B दोनों। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, A और B दोनों, ये न्यूयॉर्क टाइम्स और जो एसोसिएटेड प्रेस है इन दोनों को क्या है ये अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2023 जो है दिया गया है। ये इनका जो पुरस्कार इनको मिला है यूक्रेन के शहर में जो इन्होंने युद्ध के काल में जो रिपोर्टिंग की है उस रिपोर्टिंग के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
भारत के कितने प्रतिशत गांवों ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण SBMG चरण 2 के तहत ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है? ODF जो है वो ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच से मुक्त। ठीक है, तो ये ODF था। ODF के बाद आपका आता है ODF प्लस। तो ODF प्लस का दर्जा जो है कितने गांवों ने, कितने प्रतिशत गांवों ने हासिल किया है, आपको इसका बताना है। ऑप्शन है 60%, 70%, 50% और 40%। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये देश के करीब 50% जो गांव हैं इन्होंने ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है। इसमें ODF प्लस में क्या करता है कि जो ODF की स्थिति है वो तो बनी ही रहे, प्लस उसके बाद क्या हो कि गांव का जो ठोस और तरल अपशिष्ट है उसका प्रबंधन भी क्या हो, सुनिश्चित हो। ठीक है, और ये जो गांव है वो दृष्टिगत रूप से क्या है, साफ दिखाई रहे। तो वैसे गांव को क्या बोला जाता है, ODF प्लस बोला जाता है। ठीक है, ODF के बाद ODF प्लस एक और ऊपर का दर्जा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्धम शरणम गच्छामि। ठीक है, प्रदर्शनी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन है नई दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। ये बुद्धम शरणम गच्छामि जो प्रदर्शनी है इसका उद्घाटन जो है वो नई दिल्ली में किया है। ये केंद्रीय विदेश और सांस्कृतिक मंत्री जो है, राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जी द्वारा जो है इनका जो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है, जो प्रदर्शनी भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है हाल में 5 दिवसीय उत्सव मोनलम चेनमो किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल और लद्दाख। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये जो मोनलम चेनमो है ये लद्दाख का उत्सव है। लद्दाख का ये 5 दिवसीय उत्सव है जो अभी लद्दाख में शुरू हुआ है। ठीक है, ये अच्छा, ये आपको बता दूं ये अलग अलग राज्यों के उत्सव इसलिए इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज कल्चर जो है अब लगभग कल्चर के क्वेश्चन, संस्कृति के क्वेश्चन जो हैं वो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। और ये जो उत्सव है, ठीक है, ये संस्कृति का हिस्सा है। तो इस वजह से इस तरह के क्वेश्चन जो है अब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन लगातार परीक्षाओं में पूछे भी जा रहे हैं, तो आपको लगभग पता हो कि किस तरह का उत्सव जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है। स्पेशली अगर इस तरह के उत्सवों में जो है वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या राज्य के जो है वो मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल में शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अस्थायी सूची में जोड़ा गया है। यह किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है शांति निकेतन कहाँ स्थित है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात और दिल्ली। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये शांति निकेतन जो है वो पश्चिम बंगाल में जो है स्थित है और इसकी स्थापना जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा की गई थी। ठीक है, इसके अलावा कलकत्ता की जो दुर्गा पूजा है इसको भी क्या है यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया हुआ है। ठीक है, कलकत्ता में जो दुर्गा पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक ने भारत में जूनोटिक रोग की रोकने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? ठीक है, ऑप्शंस आपके पास हैं 80 मिलियन, 90 मिलियन, 85 मिलियन और 82 मिलियन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये जो 82 मिलियन डॉलर की ऋण की जो है वो मंजूरी दी है विश्व बैंक ने जूनोटिक रोगों के लिए। ये जूनोटिक रोग वो रोग हैं जो पशुओं को होते हैं। ठीक है, पशुओं को होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी और कवक जैसे हानिकारक कीटों के कारण होते हैं। और ये अगर परिस्थितियां खराब हैं या प्रतिकूल हैं तो ये रोग जो है वो जानवरों से क्या है, मनुष्यों में भी हस्तांतरित होते हैं। जैसे कोविड महामारी के टाइम पे कहा जा रहा था कि ये कोविड का जो वायरस है वो किसी जो है पक्षी के थ्रू ही क्या है जो है मनुष्यों में क्या है ट्रांसमिट हुआ है। इस वजह से क्या है इनको रोकने के लिए जो है जगत जो है, संपूर्ण जगत जो है वो चिंता में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वैश्विक आयुर्वेद सम्मेलन GSF के 5वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ऑप्शन है केरल, उत्तर प्रदेश, गुजरात और जम्मू कश्मीर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। ये जो वैश्विक आयुर्वेद सम्मेलन का 5वां संस्करण है केरल राज्य में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिव्या सुब्बाराजू थोडिगोल और सरबजोत सिंह की भारतीय जोड़ी ने ISSF निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है स्वर्ण, रजत, कांस्य और कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। ये जो इनकी जोड़ी ने स्वर्ण पदक
जीता हुआ है। बाकी इसमें नाम भी इंपॉर्टेंट है, दिव्या सुब्बाराजू थोड़ीगोल और सरबजोत सिंह। ये नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपसे कई बार क्या हो जाता है, खिलाड़ी का नाम दे दिया जाता है और खेल का नाम दे दिया जाता है और आपको मैच करना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा खिलाड़ी जो है वो किस खेल से संबंधित है। और ऐसे क्वेश्चन जो है वो रिसेंट में बढ़ गए हैं, ऐसे क्वेश्चंस का नंबर जो है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा खिलाड़ी जो है वो किस मैच से संबंधित है। बाकी इनका याद करने का तरीका यही है कि आप लोग इनको बार बार देखते रहें। आप इनको रट नहीं सकते हैं, बट अगर इनको आप बार बार देखते रहें, जैसे यही वीडियो है आप एक बार देख लें, उसके बाद अगर आपको दोबारा टाइम मिलता है आप इसको दोबारा चलाते रहें और सुनते रहें, तो उसके माध्यम से ही क्या है, आपके दिमाग में एक मोटा मोटा पिक्चर फॉर्म हो जाता है, जिससे आपको अंदाजा लग जाता है कि हाँ ये चीज का आंसर ये संभव हो सकता है, या हो सकता है कि आपको दिमाग में एकदम ठीक तरह से बैठ जाए, जिससे क्वेश्चन आगे गलत होने की संभावना एकदम कम हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप इन वीडियोस को क्या है रिपीट मोड पे भी देख सकते हैं। बार बार देखने से क्या होगा, आपको क्वेश्चन जो है वो बिना रटे आसानी से याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में निम्न में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जो है वो जीता है? ऑप्शन है भूरिया, निशांत, हसामुद्दीन और तीनों ने। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, इन तीनों ने ही विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता हुआ है। ठीक है, ये दीपक भूरिया जी जो हैं इन्होंने 51 किलोग्राम वर्ग में, उसके बाद से मोहम्मद हसमुद्दीन है, इन्होंने जो है वो 57 किलोग्राम में, और निशांत देव जो है इन्होंने 71 किलोग्राम वर्ग में जो है ये कांस्य पदक जीते हुए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने हाल में जारी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल किया है। कर्नाटक विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? ऑप्शन है 220, 222, 224 और 226। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। जो कर्नाटक राज्य की विधानसभा है उस विधानसभा में कुल 224 जो है वो सीटें हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको अन्य राज्यों की सीटें भी आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज कई बार ये है आपसे क्रम भी पूछ लिया जाता है कि बढ़ते क्रम में लगाइए या घटते क्रम में लगाइए। विधानसभा सीटों के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में अथवा घटते हुए क्रम में। सेम क्वेश्चन जो आता है वो लोकसभा राज्यसभा के लिए भी आता है। पूछा जाता है कि लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य की हैं, राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य की हैं, किन राज्यों की सीटें बराबर हैं आपस में। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे लगातार पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट जो होता है कि किन राज्यों में जो है वो विधान परिषद भी है, क्योंकि देश के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। कुछ ही देश हैं, कुछ ही राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है। बाकी अभी जो है जो जम्मू कश्मीर वाला जो इशू हुआ है उसके बाद शायद इनकी संख्या में परिवर्तन भी हुआ है। तो आप ये देख लीजिएगा याद से कि कितने राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद भी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कितनी सैन्य वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, ऑप्शन है 925, 956, 928 और 978। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। सरकार ने जो है 928 जो है सैन्य वस्तुएं हैं इनके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, ताकि क्या हो, इनका प्रोक्योरमेंट जो हो देश के भीतर ही हो, और जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम सरकार का है वो क्या है, सरकार का सफल हो। ठीक है, देश को क्या है विनिर्माण उद्योग में क्या है आगे बढ़ाया जा सके और देश को क्या किया जा सके, निर्माण का बड़ा हब बनाया जा सके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है प्रोजेक्ट गति, प्रोजेक्ट संजय, प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर और प्रोजेक्ट कुशल। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है। प्रोजेक्ट संजय नाम से जो है वो एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिसका कार्य क्या होगा, भारतीय सेना का क्या करना है, आधुनिकीकरण करना है। ठीक है, नए जो है साजो सामग्री को क्या करना है, लेकर आना है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अर्ध शहरी और ग्रामीण ग्राहकों के लिए विशेष कार्यक्रम जो है वो शुरू किया है? ऑप्शन है आपके पास बंधन बैंक, यस बैंक, HDFC बैंक और SBI बैंक। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। ये HDFC बैंक ने अर्ध शहरी और ग्रामीण ग्राहकों के लिए क्या किया है, विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। इसके लिए क्या किया है इन्होंने, जो है वो क्या है, इनको कवरेज जो गांव के लोग हैं इनके बैंक को, ग्रामीणों को, वरिष्ठ जो लोग हैं गांव के, जैसे उनके शिक्षक हैं, प्रमुख अधिकारी हैं, इनके साथ जो लोग इनके गांव के विकास से जो है संबंधित है, उनके साथ मिलकर इस तरह के प्रोग्राम तक लोगों की पहुंच को सुनिश्चित करने का कार्य किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये HDFC बैंक द्वारा कार्यक्रम शुरू किया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, किस संस्था ने
रेस टू नेट जीरो शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, ऑप्शन है विश्व बैंक, IMF, ब्रिक्स बैंक और UN एस्केप। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है। ये UN एस्केप जो एक संस्था है, ठीक है, इसने क्या है, रेस टू नेट जीरो नामक एक रिपोर्ट जो है वो स्टार्ट की है। बाकी UN एस्केप का जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। इन्होंने जो है वो रेस टू नेट जीरो नामक रिपोर्ट जारी की है। बाकी ये जो संस्थान है इसका हेडक्वार्टर क्या है, बैंकॉक में है। ये बैंकॉक में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या SDGs की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर है। ठीक है, ऑप्शन है जयपुर, भोपाल, अहमदाबाद और पुणे। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये भोपाल जो है वो देश का पहला ऐसा शहर है जो SDGs की दिशा में जो प्रगति हो रही है उसको प्रगति को क्या करेगा, ट्रैक करेगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय का सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार जीता है। कोचीन पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, विशाखापत्तनम पोर्ट और कांडला पोर्ट। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। ये कोचीन पोर्ट द्वारा जो है पत्तन पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय का सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार जो है इन्होंने जीता हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 G20 समूह के देशों में स्वच्छ ऊर्जा के मामले में सबसे बड़ी हिस्सेदारी कौन सा देश रखता है? ऑप्शन है रूस, ब्राजील, भारत और इंडोनेशिया। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ब्राजील जो है वो ऐसा देश है G20 समूह का जो स्वच्छ ऊर्जा के मामले में सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखता है। ठीक है, बाकी अगर आप बढ़ने की बात करें तो भारत का जो सौर ऊर्जा का उत्पादन है वो ब्राजील से भी क्या है, तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, बाकी ब्राजील जो है वो अपनी जरूरतों का करीब 89% हिस्सा जो है, बिजली का जो हिस्सा है वो स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से क्या करता है, हासिल करता है। केवल 11% ऐसा है जो ये जीवाश्म ईंधन के थ्रू जो है प्रयोग करता है। बाकी के लिए जो है ब्राजील जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, स्वच्छ स्रोत हैं, उनके थ्रू जनरेट करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष आवास प्रौद्योगिकी कंपनी वॉस्ट दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। यह मिशन है हेवन 4, हेवन 3, हेवन 2 और हेवन 1। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये हेवन 1 नाम से एक अंतरिक्ष स्टेशन जो है लॉन्च करने वाला है। पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन को लॉन्च करने की जो है करने वाला है। ये वॉस्ट कंपनी है। ठीक है, ये कैलिफोर्निया की एक स्टार्टअप है। ठीक है, और ये जो हेवन 1 होगा ये दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। NCB ने किस ऑपरेशन के तहत एक साल में 40,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स जो हैं जब्त किए हैं? ऑप्शन है ऑपरेशन समुद्रगुप्त, ऑपरेशन चाणक्य, ऑपरेशन वरुण और ऑपरेशन गंगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए है। ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत NCB जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसने जो है वो एक साल में करीब 40,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स जो हैं जब्त किए हुए हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है द्वारा 2 नए पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। इन पोर्टलों का नाम बताना है आपको। उमंग और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, उत्साह और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, बुनियाद और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस और लक्ष्य और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये 2 पोर्टल जो है उनका नाम है उत्साह और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। उत्साह का जो फुल फॉर्म है वो है अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटेजीज एंड एक्शंस इन हायर एजुकेशन। ठीक है, और जो प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस है ये अनुभवी पेशेवरों विशेषज्ञों को प्राप्त करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो छात्रों के लिए और शिक्षकों के लिए दोनों के लिए इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में अभ्यास जल राहत का आयोजन किया गया है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम और आसाम। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये जो जल राहत अभियान का जो अभ्यास जो है किया गया है भारतीय सेना द्वारा जो है आसाम में है। ये एक संयुक्त क्या है, बाढ़ राहत आसाम में। बिकॉज कई राज्यों में भारत के जो है लगातार बाढ़ आती है और उस समय काफी जान माल की हानि भी होती है। उसी से बचाव करने के लिए जो है जो सैन्य अभ्यास का है इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5000 साल पुराने ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ को दुनिया का सबसे पुराना पेड़ माना जा रहा है। यह पेड़ किस देश में स्थित है? आपको उस देश का नाम बताना है। ऑप्शंस है अर्जेंटीना, पराग्वे, चिली और ब्राजील। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये जो
ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ है जो 5000 साल पुराना करीब माना जा रहा है, ठीक है, ये चिली देश में है। चिली के जो साउथ चिली है, दक्षिणी चिली है, उसके जंगलों में ये विशालकाय पेड़ स्थित है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है संचार पोर्टल, साथी पोर्टल, रेल संचार पोर्टल और संचार साथी पोर्टल। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, ये संचार साथी पोर्टल नाम से एक पोर्टल अश्विनी वैष्णव द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसका जो कारण है, इस जो पोर्टल किस लिए लॉन्च किया गया है, ये दूरसंचार विभाग ने जाली केवाईसी, मोबाइल फोन से बैंकिंग धोखाधड़ी आदि सहित धोखाधड़ी को रोकने के लिए इस पोर्टल को क्या किया है, विकसित किया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 18 मई को अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है जयपुर, दिल्ली, पुणे और बेंगलोर। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है, ये जो अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो है ये दिल्ली में आयोजित की गई है, दिल्ली के प्रगति मैदान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में भुवनेश्वर स्थित किस मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की संरक्षित सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन है कपिलेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर और राजरानी मंदिर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, ये कपिलेश्वर मंदिर जो है, जो शिव जी का मंदिर है, ठीक है, इसको क्या किया है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की संरक्षित सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। ये जो 5वीं शताब्दी का करीब इस मंदिर का जो निर्माण माना जाता है वो 5वीं शताब्दी में माना जाता है, और इसका जो जीर्णोद्धार किया गया है वो 14वीं शताब्दी में गजपति कपिलेंद्र द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में जारी विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट के अनुसार विश्व बैंक अर्थव्यवस्था के 2023 में कितने प्रतिशत तक रहने के अनुमान है? विश्व अर्थव्यवस्था, ग्लोबल जो इकोनॉमी है उसका आपको अनुमान बताना है। ऑप्शन है 2.4%, 2.2%, 2.3% और 2.1%। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, जो विश्व बैंक ने रिपोर्ट, जो ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो ये रिपोर्ट जारी की गई है, विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट, इसके अनुसार जो है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था वर्ष 2023 में 2.3% की विकास दर के साथ क्या करेगी, आगे बढ़ेगी, ठीक है। और इसका 2024 का भी इन्होंने जो है वो अनुमान दिया है। 24 के लिए इन्होंने बोला है कि ये जो विकास दर वैश्विक अर्थव्यवस्था की रहेगी वो 2.5% रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेजॉन वेब सर्विसेज ने 2030 तक भारत में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने बिलियन डॉलर का निवेश करने की योजना की घोषणा की है? ऑप्शन है 12.8 बिलियन डॉलर, 12.5 बिलियन डॉलर, 12.2 बिलियन डॉलर और 12.7 बिलियन डॉलर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, ये अमेजॉन वेब सर्विस जो है इनके द्वारा वर्ष 2030 तक 2030 तक 12.7 बिलियन डॉलर क्या किया जाएगा, भारत में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में इन्वेस्ट किया जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारतीय नौसेना के पोत राहत सामग्री लेकर यंगून, ठीक है, यंगून पहुंचे? ऑप्शन है ऑपरेशन मदद, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन वरुण और ऑपरेशन करुणा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, ऑपरेशन करुणा के तहत जो भारतीय नौसेना के पोत हैं ये राहत सामग्री लेकर यंगून, या इसी को रंगून बोला जाता है, ठीक है, या इसी को पहले वर्मा बोला जाता था, ठीक है। तो वो वर्मा या म्यांमार का एक शहर है, राजधानी है रंगून या यंगून। वहां पर जो चक्रवात आया था, चक्रवात मोचा, ठीक है, या मोका, ठीक, तो उससे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए ये भारतीय नौसेना के पोत ऑपरेशन करुणा के तहत राहत सामग्री लेकर वहां पहुंचे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में भारत और किस देश ने स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है? ऑप्शन है मलेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश और साउथ कोरिया। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये भारत और बांग्लादेश ने मिलकर स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम जो है वो क्या किया है, स्टार्ट किया है। इसके तहत क्या है, बांग्लादेश के जो 50 स्टार्टअप्स हैं और भारत के 50 स्टार्टअप्स हैं, ये एक दूसरे की देश में यात्राएं करेंगे और साझा सहयोग को जो है विस्तार देंगे, ठीक है, ये म्यूचुअल कोऑपरेशन पे बेस्ड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में कौन सा देश एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन है जापान, भारत, इंडोनेशिया और
फिलीपींस। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये भारत जो है वर्ष 2023 का एशिया पेट्रोकेमिकल्स उद्योग सम्मेलन है, इसकी क्या करेगा भारत, मेजबानी करेगा। इसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं APIC, एशिया पेट्रोकेमिकल्स उद्योग कॉन्फ्रेंस। ठीक, ये इस जो सम्मेलन का 41वां संस्करण है, मतलब 40 बार ये बैठक पहले हो चुकी है, 41वीं बार ये बैठक भारत में होने वाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान 3R के मंत्र को अपना रहा है, 3R। ठीक है, निम्न में कौन इस 3R में शामिल नहीं है? ऑप्शन है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल और रिपेयर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये रिपेयर जो है वो इस 3R में जो है शामिल नहीं है। बाकी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल का ये 3R का मंत्र क्या है, मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान के तहत अपनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली राज्य क्षेत्र संशोधन अध्यादेश जारी कर राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का क्या किया है, गठन किया है। इसके अध्यक्ष जो हैं वो कौन होंगे? ठीक है, ठीक, ये राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होंगे, आपको अध्यक्ष का नाम बताना है। ऑप्शन है मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, प्रधानमंत्री और मुख्य सचिव। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, मुख्यमंत्री जो होंगे वो इस प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे। बाकी इस प्राधिकरण में 2 अन्य सदस्य होंगे, जिसमें दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव जो हैं वो इस समिति के सदस्य होंगे। बाकी इसमें जो निर्णय लिए जाएंगे वो बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाएंगे, और अगर कोई सहमति नहीं बनती है तो उपराज्यपाल का निर्णय जो है वो इसमें अंतिम होगा। और ये जो प्राधिकरण है, ये जो दिल्ली में सिविल सेवा के अधिकारी हैं, उनके ट्रांसफर, पोस्टिंग वगैरह को देखेगा, स्थानांतरण और पदस्थापना के संबंध में क्या करेगा, संस्तुति करेगा। इसी का विरोध जो है वो मुख्यमंत्री केजरीवाल जी द्वारा लगातार किया जा रहा है, और जो भी अभी देश में राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे हैं वो लगभग हर एक पार्टी से इसके विरोध में क्या है, सहयोग की मांग कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हाल में राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी, नेशनल कोस्टल पुलिस एकेडमी की आधारशिला रखी गई है। ये कहाँ रखी गई है आपको वहां बताना है। गुजरात के द्वारका में, गुजरात के पोरबंदर में, गुजरात के अलंग में और गुजरात के साबरमती में। तो उसका जो सही जवाब है ये है गुजरात के द्वारका में इस नेशनल कोस्टल पुलिस एकेडमी की आधारशिला रखी गई है। ये एकेडमी जो है वो करीब 1 वर्ष में लगभग 3000 लोगों को प्रशिक्षित करेगी, और अभी जो तटीय पुलिस अकादमी का जो स्ट्रेंथ है वो करीब 12000 की है। तो लगभग 4 साल के भीतर जो है वो जितने भी तटीय पुलिस में जो हमारे कार्मिक शामिल हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे। 100% प्रशिक्षण अगले 4 साल में पूरा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेपाल ने किस वर्ष को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन है 2024, 2025, 2026 और 2027। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, वर्ष 2025 को नेपाल ने विशेष पर्यटन दिवस रूप में मनाने की घोषणा की है। और नेपाल जो है एक नया वो थीम लेके आया इसके लिए, विजिट नेपाल डिकेड। ठीक है, तो इस तरह से ये नेपाल मनाने वाला है। इसके लिए क्या करेगा, नेपाल की पर्यटन संबंधी जो कानून है इन पर संशोधन किए जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा जो नई पर्वत श्रेणियां हैं, नई पर्वत चोटियां हैं, उनको पर्वतारोहण के लिए खोला जाएगा, और पर्यटकों की जो सुरक्षा है उस सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था जो है वो की जाएगी। तो इस तरह से नेपाल अपने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने पर आगे बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सतत विमान ईंधन ठीक के साथ भारत की पहली वाणिज्यिक यात्री उड़ान किस स्थान से भरी गई? ऑप्शन है दिल्ली, हैदराबाद, पुणे और मुंबई। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। ये सतत विमानन ईंधन के साथ पहली उड़ान जो है वो पुणे से जो है भरी गई है। ठीक है, इसकी जो आपूर्ति की है, जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है, इसकी जो आपूर्ति की गई है ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा की गई है, एक निजी फर्म के सहयोग से। ठीक है, और ये जो क्या है, स्वदेशी रूप से निर्मित है। ये जो सतत विमानन ईंधन है, ये सस्टेनेबल जो एविएशन फ्यूल है, ये क्या है, भारत का स्वदेशी रूप से निर्मित जो है फ्यूल है। और जो उड़ान भरी गई थी वो एयर एशिया की उड़ान थी, पुणे से दिल्ली के बीच में ये उड़ान भरी गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक स्थायी नीली अर्थव्यवस्था के लिए वैज्ञानिक चुनौतियों और अवसरों पर G20 वैज्ञानिक चुनौतियों और अवसर पर अनुसंधान और नवाचार पहल सभा
सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, द्वीप और गोवा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये दमन और द्वीप में ये किस तरह की पहली बैठक आयोजित की जा रही है। ठीक है, पहल सभा जो है वो आयोजित की जा रही है। पहली बैठक में गलत बोल रहा हूँ, ये एक पहल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 मई को कैब सेट 2023 का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया है? ऑप्शन है टर्की, यूएई, भारत और यमन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, ये जो कैब सेट की बैठक का आयोजन किया गया है 2023 का, ये यूएई में क्या है किया गया है। और ये जो कैब सेट है ये एनुअल लार्जेस्ट ब्रॉडकास्ट डिजिटल मीडिया एंड सैटेलाइट एक्सपो इन मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका। ठीक है, मध्य एशिया, ठीक है, मध्य पूर्व एशिया और अफ्रीका में जो क्या है ये ब्रॉडकास्ट डिजिटल मीडिया और सैटेलाइट एक्सपो है। ठीक है, ये कैब सेट इसकी बैठक यूएई में की गई है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल में भारतीय रिजर्व बैंक ने संचालन से 2000 रुपए के मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को वापस लेने का निर्णय लिया है। 2000 के नोट सर्वप्रथम कब जारी किए गए थे? ऑप्शन है सितंबर 2016, अक्टूबर 2016, दिसंबर 2016 और नवंबर 2016। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, ये नवंबर 2016 में क्या है ये नोट जो है वो जारी किए गए थे। ठीक है, ठीक, और अब इन्होंने क्या है इन नोटों को क्या कर लिया है वापस ले लिया है। ठीक है, बाकी आरबीआई ने बताया है कि इन्होंने वर्ष 2018-19 में ही 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी थी। जो पहले के अवेलेबल थे वही नोट जो है सर्कुलेशन में थे और इन्होंने अब इनको वापस ले लिया है। वापस बैंक में जमा करने की जो तिथि है वो 30 सितंबर 2023 तक इसमें जमा कर सकते हैं या बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये तेलंगाना राज्य द्वारा महिलाओं के लिए साहस पहल जो है वो शुरू की गई है। और इसका जो लक्ष्य है वो है महिलाओं को यौन उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करने के लिए जो व्यवस्था है उसको मजबूत बनाना, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से, ठीक है, उसके लिए व्यवस्था है उसको मजबूत बनाने के लिए ये जो साहस पहले स्टार्ट की गई है। अगला क्वेश्चन है हाल में किस देश की नौसेना बल के कैडेट भारतीय नौसेना के साथ 24 दिनों के जहाजी प्रशिक्षण के लिए भारत आए हैं? ऑप्शन है रॉयल सऊदी नौसेना बल, फ्रांस नौसेना बल, ब्रिटिश नौसेना बल और अमेरिकी नौसेना बल। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, ये रॉयल सऊदी नौसेना बल के जो कैडेट्स हैं, ठीक है, 55 कैडेट जो हैं वो भारत में आए हैं ये 24 दिनों के प्रशिक्षण के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने घोषणा की है कि वो 1 करोड़ से अधिक ऐतिहासिक दस्तावेजों को क्या करेगा संरक्षित करेगा? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और बिहार। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, बिहार राज्य ने घोषणा की है कि वो ऐतिहासिक महत्व के जो दस्तावेज हैं करीब 1 करोड़ से अधिक दस्तावेज, इन दस्तावेजों को क्या करेगा संरक्षित करेगा, प्रिजर्व करेगा इनको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नवनिर्मित जनगणना भवन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये नया जो है सेंसस भवन जो बनाया गया है किस राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है गुजरात, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, ये नया जनगणना भवन जो है वो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, बाकी आप जान लें कि जो जनगणना होती है वो लगभग हर 10 वर्ष में होती है। बाकी पहली जो गणना हुई थी वो 1872 में, जबकि पहली जो पूर्ण जनगणना 81 में और 81 के बाद से हर 10 साल पर जनगणना होती है। पिछले बार जो जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी, इसके पश्चात 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड महामारी के चलते हुए ये कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था। लेकिन अब सरकार द्वारा फिर से वो कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया गया है और कुछ ही दिन में आप जनगणना अधिकारियों को क्या है अपने घर पे देख सकते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को हवाई मार्ग से तीर्थ यात्रा पर भेजने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और नई दिल्ली। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, मध्य प्रदेश जो है वो ऐसा देश का पहला राज्य है जो बुजुर्गों को क्या है तीर्थ यात्रा के लिए क्या करता है हवाई मार्ग से भेज रहा है। ठीक है, ये जो मध्य प्रदेश पीसीएस में जो लोग अपीयर कर रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाता है, बिकॉज मध्य प्रदेश जो है वो ऐसा पहला स्टेट है। बाकी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना जो है मध्य प्रदेश की वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल में किस देश की राजधानी
चिसिनाउ में यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए प्रो यूरोपीय संघ रैली आयोजित की गई? ऑप्शन है रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी और मोल्डोवा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, ये मोल्डोवा जो है, ठीक है, मोल्डोवा देश की राजधानी चिसिनाउ है, ठीक है। इस चिसिनाउ की लोगों ने क्या है, प्रो यूरोपीय संघ रैली का क्या किया है, आयोजन किया गया है यूरोप में शामिल होने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस समूह के अध्यक्ष को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियर डे लॉर्ड लीजन डे होनूर से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है टाटा समूह, आदित्य बिरला समूह, अडानी समूह और रिलायंस समूह। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, टाटा समूह है। इनके जो अध्यक्ष हैं एन चंद्रशेखरन, ठीक है, इनको ये पुरस्कार से, फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईएनएस तरकश और आईएनएस सुभद्रा किस देश में अल मोहद अल हिंद 2023 नौसेना अभ्यास में भाग ले रहे हैं? ऑप्शन है तुर्की, सऊदी अरब, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, ये जो सऊदी अरब में अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास जो है वो होने वाला है, ठीक है, जिसमें भारत के ओर से आईएनएस तरकश और आईएनएस सुभद्रा भाग ले रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो है अल मोहम्मद अल हिंद 2023, ये नौसेना अभ्यास का नाम है और किस किस के बीच में होता है, तो भारत और सऊदी अरब के बीच में आयोजित होता है। और इस वर्ष कहाँ आयोजित किया गया है? सऊदी अरब में। ये इसमें मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये जहाजों के नाम जो है वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में भारतीय रेलवे ने किस देश को 20 ब्रॉडगेज बीपी इंजन जो है वो बीजी इंजन सौंपे हैं? ऑप्शन है बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और नेपाल। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, भारत ने हाल में बांग्लादेश की रेलवे को क्या है, 20 ब्रॉडगेज इंजन जो है वो सौंपे हुए हैं, ठीक है। बाकी भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है वो 5 स्थानों से ब्रॉडगेज कनेक्टिविटी है, ठीक है। भारत के बांग्लादेश के बीच में 5 स्थानों से जो है वो रेलगाड़ियां जा सकती हैं। नया क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पीएम मोदी ने 20 मई 2023 को तीसरे इन पर्सन क्वाड राजनेता शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है। ये इन पर्सन क्वाड राजनेता सम्मेलन हुआ है। ऑप्शन है जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, ये जो सम्मेलन हुआ है ये जापान में आयोजित हुआ है, जापान के हिरोशिमा में आयोजित हुआ है। बाकी इसी सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 में यह सम्मेलन अपने यहाँ करवाने की इच्छा जो है वो जाहिर की है और सभी नेताओं को आमंत्रित भी किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल में चर्चित नेवा प्रोजेक्ट NEVA प्रोजेक्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है शिक्षा, स्वास्थ्य, विधानसभाओं से और गरीबी से। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये नेवा प्रोजेक्ट जो है वो विधानसभाओं से संबंधित है। इसका नाम है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। नेवा प्रोजेक्ट का जो नाम है वो है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट जो है विधानसभाओं से संबंधित है। बाकी एक बार आपको और बता दूं कि ये क्वेश्चंस की जो डिटेल है वो ऑलरेडी डिटेल्स वीडियोस जो डेली बेसिस पे करंट्स के दिए गए हैं, आप उन पे देख सकते हैं। इसके अलावा मंथली मैगजीन जो है, जो टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक जो है वीडियो में नीचे दिया गया है, वहां से वो लिंक देखकर भी आप क्या है टेलीग्राम से ये मैगजीन की जो PDF ले सकते हैं, उसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है इनकी दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इंटरनेशनल लेबर सम्मेलन जो है इसका उद्घाटन ऑप्शन गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और केरल। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, ये जो अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन है इसका केरल राज्य में उद्घाटन किया गया है। वहां के मुख्यमंत्री द्वारा इसका जो है वो उद्घाटन सम्मेलन का किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी को हाल ही में किन 2 देशों का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है वो मिला है? ऑप्शन है फ्रांस और फिजी, ऑस्ट्रेलिया और फिजी, पापुआ न्यू गिनी और फिजी और पापुआ न्यू गिनी और जापान। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, पापुआ न्यू गिनी और फिजी का जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है, ठीक है। जो पापुआ न्यू गिनी का जो पुरस्कार है उसका नाम है ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ठीक है। ये जो है पापुआ न्यू गिनी का है। और जो फिजी का पुरस्कार जो है उनके प्रधानमंत्री जो है सितवनी राबुका, उनके द्वारा भी उनको सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय कूद मीटिंग में भारत के लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने कौन सा पदक जीता है? ठीक है, ऑप्शन है स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक और
कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। जो मुरली शंकर जी जो हैं, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय जो जंपिंग कंपटीशन है उसमें क्या है, लॉन्ग जंप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है। ठीक है, ये जो प्रतियोगिता हुई थी ये ग्रीस में आयोजित की गई थी, वहां पर इन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारत को 2021 में 1.52 मिलियन की तुलना में 2022 में कितने मिलियन विदेशी पर्यटकों का आगमन प्राप्त हुआ? ऑप्शन है 5.2 मिलियन, 6.19 मिलियन, 4.8 मिलियन और 3.9 मिलियन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये भारत में करीब 2022 में करीब 6.19 मिलियन जो है पर्यटक आए हुए हैं। पुराने जो 2021 का डेटा है उससे लगभग 3 गुने से भी अधिक जो है वो पर्यटक, लगभग 4 गुने से भी अधिक जो है पर्यटक भारत में आए हुए हैं। ठीक है, और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या है, अतुल्य भारत भ्रमण वर्ष 2023 का भी आरंभ किया हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश है। ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। आयरलैंड विश्व का ऐसा पहला देश है जिसने शराब की बोतलों पर, उनकी पैकेजिंग पर क्या है, स्वास्थ्य चेतावनी लगाने के निर्देश दिए हैं। अभी तक जो है आप लोग जो बीड़ी सिगरेट या जो धूम्रपान वाले जो पदार्थ थे उन पदार्थों के बारे में, उनकी पदार्थों की पैकेजिंग पर ही स्वास्थ्य चेतावनी होती थी, लेकिन आयरलैंड ने ये जो है वो शराब की पैकेजिंग पर भी ये जो है चेतावनी लगाने की घोषणा की है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, उपभोक्ताओं को इसके बारे में कैलोरी और अल्कोहल की मात्रा में भी बारे में सचेत करने की घोषणा की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर को त्रिपुरा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली और महेंद्र सिंह धोनी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये सौरभ गांगुली जी को त्रिपुरा पर्यटन बोर्ड का क्या है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण मंत्रालय ने ताल छापरा अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में नामित करने का प्रस्ताव दिया है। यह ताल छापरा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये ताल छापरा जो अभ्यारण्य है ये राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है। ठीक है, इसको वर्ष 1962 में जो है वो आरक्षित क्षेत्र में के रूप में जो है स्थापित किया गया था, और बाकी यहाँ पर जो ब्लैक पक्स और चिंकारा हैं ये अधिक मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं, उनका ये घर माना जाता है ताल छापरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस उपन्यास ने 2023 अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है टाइम शेल्टर, द न्यू लाइफ, लूसी बाय द सी और हंग्री घोस्ट। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। टाइम शेल्टर पुस्तक ने जो है वो वर्ष 2023 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है जीता हुआ है। ठीक है, ये इसके जो लेखक है इनका नाम है जॉर्जी गोस्पोडिनो और एंजेला रोडेल। ठीक है, इनको ये पुरस्कार जीता हुआ है। ठीक है, बाकी टाइम शेल्टर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाला पहला बुल्गेरियाई, ठीक है, ये बुल्गेरिया का उपन्यास है, तो ये पहला बुल्गेरियाई उपन्यास है जिसने ये बुकर पुरस्कार जीता हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में कितने भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा डैग हैमर स्कॉल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है 4, 3, 5 और 2। तो भारत के 3 सैनिकों को जो है वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा डैग हैमर स्कॉल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसमें जो लोग हैं उसमें सीमा सुरक्षा बल या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हेड कांस्टेबल हैं शिशुपाल सिंह और सांवली राम बिश्नोई जी हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है सब्बर ताहिर अली हैं। ठीक है, ये इराक में सहायता मिशन के लिए जो यूएन का सहायता मिशन है उसके साथ जो है ये सिविल कैपेसिटीज में, नागरिक क्षमता में कार्यरत थे। तो इन 3 लोगों को, शिशुपाल सिंह, सांवली राम बिश्नोई और सब्बर ताहिर अली, इन तीनों लोगों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा डैग हैमर स्कॉल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में किस देश की एक सड़क को कोमागाटा मारुवे का मानद नाम दिया जा सकता है? ऑप्शन है ब्रिटेन, जापान, कनाडा और अफ्रीका। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये कनाडा की किसी सड़क का नाम जो है वो कोमागाटा मारुवे का मानद नाम दिया जा सकता है। एक्चुअल में ये कोमागाटा मारू जो है एक जहाज था जो कुछ यात्रियों को लेकर क्या है कनाडा के तट पर पहुंचा था। वो जापानी जहाज था, कनाडा के तट पर पहुंचा था, परंतु वहां की भेदभावपूर्ण नीति की वजह से वहां पर लोगों को क्या है उतरने की अनुमति नहीं दी, और अनुमति ना देने के कारण ये क्या है भारत लौटा, कलकत्ता की तरफ आया और वहां पर अंग्रेजों और इनके बीच में मुठभेड़ हुई, और इसमें जहाज के जो सदस्य थे कई सारे सदस्यों की क्या है
मृत्यु हुई है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय की बात है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, अब उसी को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं कनाडा जो है वो अपने सड़क को क्या है, ये कोमागाटा मारुवे का नाम दे सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में भारत के एआई सुपर कंप्यूटर एरावत को दुनिया में कौन सा स्थान मिला है? भारत का एआई सुपर कंप्यूटर है एरावत, इसको कौन सा स्थान मिला है? 75वां, 86वां, 97वां और 65वां। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। ये भारत का जो एआई सुपर कंप्यूटर एरावत है, इसको दुनिया में 75वां स्थान मिला है, जबकि इसमें शीर्ष स्थान पर जो रहा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का फ्रंटियर और द्वितीय स्थान पर जापान का फुगाकू रहा है, ठीक है। भारत की तरफ से ये एरावत जो है वो 75वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ने ग्रामीण भारत के लिए एक कौन सा बहुभाषी चैटबॉट लॉन्च किया है? ऑप्शन है कृषि भाष, ग्रामश्री, अन्नकर्ता और जुगलबंदी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। जुगलबंदी नाम से एक माइक्रोसॉफ्ट ने बहुभाषी चैटबॉट लॉन्च किया है। ये उन लोगों के लिए है जिनको अंग्रेजी पढ़ने या लिखने में समस्या होती है, ठीक है। इससे क्या करेगा, ये इसके थ्रू क्या करेगा, गांव के लोगों को सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में क्या करेगा, उनकी रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा में क्या है, जानकारी देगा। अगला क्वेश्चन है, हाल में एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार द्वारा कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर हुए हैं? ऑप्शन है 140.12, 142.12, 145.12 और 141.12। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में 141.12 मिलियन डॉलर का जो है वो ऋण, मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण हस्ताक्षर हुआ है। इसका जो उपयोग होगा वो होगा आंध्र प्रदेश में उच्च गुणवत्ता वाले आंतरिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, ठीक है। तो ये जो है भारत सरकार और एडीबी के बीच में समझौता हुआ है आंध्र प्रदेश के लिए। अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिफेंस कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन है कर्नाटक, नई दिल्ली, राजस्थान और गोवा। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है। ये इंडिया डिफेंस कॉन्क्लेव जो है वो नई दिल्ली में, ठीक है, आयोजन किया गया है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण करने के लिए कितने राज्यों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन है 6, 7, 8 और 12। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन 6 है। केंद्र सरकार ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण करने के लिए भारत के 6 राज्यों के साथ समझौता किया है। जो राज्य हैं वो आसाम है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, राजस्थान है और उत्तर प्रदेश है। इनके साथ ये समझौता किया गया है, जिसमें क्या है, डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा ड्रोन तकनीकी वगैरह का यूज करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? ठीक है, ऑप्शन है सहायता अभियान, आत्मनिर्भर अभियान, समर्थ अभियान और स्वाभिमान अभियान। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये भारत सरकार द्वारा समर्थ अभियान जो है वो शुरू किया जा रहा है, ठीक है, गांव स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। इसका जो विशेष जो रहेगा वो महिलाओं पर विशेष ध्यान देने के लिए भी है। और ये जो अभियान चलाया जा रहा है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने चीता स्थानांतरण परियोजना की समीक्षा और निगरानी के लिए एक संचालन समिति का गठन किया है। समिति के अध्यक्ष हैं एक्चुअल में भारत सरकार जो है वो नामीबिया, ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका से कुछ चीते जो हैं वो भारत में लेके आई थी और इनको मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा गया था। बट वहां पर कुछ चीतों की क्या है, मृत्यु हुई है, ठीक है। इनके जो 3 शावक थे इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो इसी मृत्यु के पश्चात जो है वो भारत सरकार ने एक समिति बनाई है। उस समिति के अध्यक्ष का आपको नाम बताना है। ऑप्शन है PR सिन्हा, डॉक्टर राजेश गोपाल, RN मेहरोत्रा और HS नेगी। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है। डॉक्टर राजेश गोपाल जो है वो इस समिति के क्या है, अध्यक्ष हैं। इस समिति का जो कार्य है वो निगरानी, वो मतलब इस जो मौतें हैं उनके बारे में जांच करना है और अपनी अनुशंसा देना है। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने 29 मई 2023 को अपना अगली पीढ़ी के नेविगेशन श्रृंखला के उपग्रह को लॉन्च किया। उस उपग्रह का नाम आपको बताना है। NVS-4, NVS-3, NVS-2 और NVS-1। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये NVS-1 जो है वो इसरो ने नेविगेशन श्रृंखला का अपना उपग्रह लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। ये श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से
भेजा हुआ है, ठीक है। ये सभी दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों में से एक है, ठीक है। और नाविक जो है, ठीक, वो भारत का क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है। ये जीपीएस के समान ही होने वाली है। इसी को लॉन्च कर, उसी के लिए ये सैटेलाइट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन सा बन गया है? ऑप्शन है इंदौर नगर निगम, लखनऊ नगर निगम, पटना नगर निगम और मुंबई नगर निगम। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये पटना निगम जो है वो भारत का पहला नगर निगम है जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया? ऑप्शन है 28 मई को, 27 मई को, 29 मई को और 30 मई को। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है। ये 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने अटल भूजल योजना को कब तक बढ़ाने का फैसला किया है? ऑप्शन है 2025, 2026, 2027 और 2028। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये 2027 तक सरकार ने अटल भूजल योजना को बढ़ाने की मंजूरी दी है। बाकी ये जो योजना है ये वर्ष 2020 में लॉन्च की गई थी, ठीक है। ये अटल भूजल योजना जो है वो वर्ष 2020 में लॉन्च की गई थी और इसे 7 राज्यों के 80 जिलों में लॉन्च किया गया था, ठीक है। बाकी इसका जो मुख्य फोकस था वो स्मार्ट जल प्रबंधन पर इसका फोकस था और अब इसको बढ़ाकर क्या है 2027 तक बढ़ा दिया है। बाकी इसकी मूल समाप्ति जो थी वो 2025 तक थी, तो 2 अतिरिक्त वर्ष इसको बढ़ा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, अरुण 3 जल विद्युत परियोजना किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है भारत, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है। ये अरुण 3 जल विद्युत परियोजना है। ये भारत और नेपाल के बीच की विद्युत परियोजना है जो सतलज जल विद्युत निगम द्वारा नेपाल में स्थापित की जा रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चेन्नई सुपर किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम को हराकर जीता है? ऑप्शन है मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हराकर आईपीएल प्रीमियर लीग जो है, आईपीएल जो है 2023, इसका खिताब इन्होंने जीत लिया। ये आईपीएल का 16वां संस्करण था। 15 संस्करण के हो चुके हैं, 16वां संस्करण था और जो फाइनल मैच आयोजित किया गया है ये मुंबई के गुजरात के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्या है इन्होंने आयोजित हुआ था फाइनल। ये भी पूछा जाता है आपसे कि किस वेन्यू पर स्थापित हुआ था, तो वेन्यू भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैग गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, जो भारत के कैग हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू जी, इनको किस संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक चुना गया है? ऑप्शन है WHO, WB वर्ल्ड बैंक, ADB एशियन डेवलपमेंट और IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। ये WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनके बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू जी को चुना गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, NSCCAVA महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब किस देश ने जीता है? ऑप्शन है कजाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और भारत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ये खिताब जो है वो भारत ने जीता हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मो घर आवास योजना किस राज्य द्वारा शुरू करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो ये सही जवाब है इसका ऑप्शन सी। ये मो घर योजना जो है, आवास योजना, ये जो है उड़ीसा सरकार द्वारा स्टार्ट की गई है, ठीक है। और इस योजना के तहत ऐसे परिवारों को कवर मिलेगा जो मौजूदा जो आवास योजनाएं चल रही हैं उनमें जो लोग कवर नहीं हो पाए हैं उनको इस योजना के तहत जो है वो घर आवंटित किए जाएंगे, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा मई माह का जो करंट अफेयर्स है, मई माह के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हमने कवर कर लिए हैं। ये क्वेश्चंस डिटेल्ड डिस्कस हुए हैं ऑलरेडी। डेली करंट अफेयर्स के जो वीडियोस हैं मई माह के देखेंगे आपको, उनमें ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके अलावा भी उसमें कुछ एडिशनल क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो हमें अभी इंपॉर्टेंट नहीं लगा कि वो पूरे मंथ में इंक्लूड करने की आवश्यकता है, इसलिए इनको इंक्लूड नहीं किया है। बाकी मंथली मैगजीन में ये सारे क्वेश्चंस जो है अवेलेबल हैं और इन क्वेश्चंस का जो है वो डिटेल भी अवेलेबल है। तो वो मंथली मैगजीन के लिए आपको नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहां उस लिंक के थ्रू आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपको मैगजीन वहां से मिल जाएगी जिसमें ये सारे क्वेश्चंस की आपको डिटेल्ड आंसर्स, एक्सप्लेनेशन सब कुछ मिल जाएगी, ठीक है। तो अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।